हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं अपने स्टेट यूपी की, जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं। मैं क्यों बोलता हूं काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कॉलेज मिल जाना ही नहीं है। बहुत से बच्चे डी बार हुए। डी बार का मतलब ये है वो हमारे जो नीट 2026 की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैं हजार बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ, रूल्स बहुत अलग हैं। और क्यों बोलता हूँ कि ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस को बच्चों ने छोड़ा है। आप सोच सकते हो मैं क्यों कहता हूँ कॉलेज ज्यादा मैटर करता है। आप सोच सकते हो ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिजाइन दिया है या छोड़ा है। पहली बात, रूल समझो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर स्टे राउंड में तीसरे राउंड से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, अगर स्टे राउंड में आपको कॉलेज मिला या अलॉट हुआ और आपने कॉलेज नहीं लिया, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आपकी सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए जो आपने प्राइवेट कॉलेज की दी होगी वो चली जाएगी। और नेक्स्ट ईयर नीट बैन कर दिए जाओगे यूपी स्टेट में। आप किसी भी स्टेट से यूपी में आए हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना। यानी आपका जो 85% कोटा है उससे आप बाहर हो जाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। आपके नंबर चाहे 650 हो, यही हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ रूल्स इतने आसान नहीं। 99% ये वो बच्चे होते हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है। बस रजिस्ट्रेशन आया, चॉइस फिलिंग कर दिया और भर दिया। ऐसे नहीं होती काउंसलिंग, बहुत से रूल्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कैसे आप बाहर किए जाओगे। अगर इस राउंड में आपको सीट मिलती है, यानी जस्ट अलॉट होती है, लेना या लेना अलग बात हो तो है ही नहीं। अगर आपको सीट मिल गई देन आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस, एडमिशन लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया देन आपकी सिक्योरिटी मनी, चाहे वो 30,000 दी हो चाहे 2 लाख दी हो, वो जो है आपकी जब्त कर ली जाएगी और नेक्स्ट ईयर नीट यानी 2026 से बाहर कर दिया जाएगा। लिस्ट जाके आप डीजीएमई की ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो, पड़ी है। मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा रिस्की चीजें हैं। आप ये चीजें ध्यान देके जरूर काम करना, ठीक है, याद रखना। आप सोचो एमबीबीएस के जो है 38 कैंडिडेट्स एंड बीडीएस के 13 कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, वो क्या हो गए हैं, वो डिबार हो गए हैं। उनके नाम दिए गए हैं बाकायदा, आप जाके लिस्ट चेक कर सकते हो और मैं टेलीग्राम पे डलवा भी दूंगा, ठीक है। तो एमबीबीएस के, और उसमें से कुछ ऐसे कॉलेज हैं, ये इन लोग देखो एक चीज याद रखना, 3 4 5 टर्म इनको ध्यान रखना, फ्री एग्जिट, रिजाइन, अपग्रेड एंड आपका ये जो 2 टर्म है इनको रिपोर्ट करना कॉलेज में, एंड आपका जो है रिजाइन करना। ये सारी चीजें एक अलग अलग टर्म है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इन लोगों ने, कुछ लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया यानी सीट मिली, कॉलेज गए ही नहीं, उनको लगा बस हाँ सब ऐसे हो जाएगा, अपना लिस्ट में नाम लो, ठीक है। अब नंबर चाहे आपके 600 हो, अब बेकार हो गए। 38 जो है एमबीबीएस के एंड 13 बीडीएस के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, और ये हो गए आपके जो है मान के चलो 51 बच्चे। इन लोगों ने क्या किया, रिपोर्ट नहीं किया था, ये डिबार हो चुके हैं। और जो रिजाइन ऐसे बच्चे थे जिन्होंने रिजाइन नहीं किया, वो एमबीबीएस के 13 बच्चे हैं एंड बीडीएस के 7 बच्चे, 20 बच्चे, टोटल 71 बच्चे आपके बर्बाद हो चुके हैं। अब आप, ये दोनों की बात हो रही, ये नहीं केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों तरीके की बात है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों तरीके की बात है, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की बात है। इस चीज का याद रखना। स्टेट राउंड में बीडीएस में भी आपको एडमिशन लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि अपने यूपी में बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है। तो ये मत सोचना कि प्राइवेट में अप्लाई ये चीजें नहीं है, अप्लाइड हैं। और 2 साल का बॉन्ड सिस्टम होता है, इसका आपको ध्यान रखना। यही मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आती। इसकी लिस्ट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। 71 बच्चे, उनके नाम भी दिए गए हैं, आप जाके अपना नाम चेक कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है जाके चेक कर सकते हो। आपकी चॉइस फिलिंग देखो भाई, चॉइस फिलिंग अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया। विदाउट सीट मैट्रिक्स के आप ये नहीं जान पाओगे कौन सा नया कॉलेज है कौन सा पुराना कॉलेज है। बगैर सीट मैट्रिक्स के चॉइस फिलिंग नहीं होती। और 14 तारीख तक आपकी डेट थी किस चीज की, रजिस्ट्रेशन की। अभी इसके आगे कोई अपडेट ऑफिशियल साइट पे नहीं है। बाकी अंधे में तीर मारना है तो मार सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बाकी टाइम देंगे ये लोग चॉइस फिलिंग के लिए, क्योंकि ये लगभग ये महीना जो है आपका चलेगा फर्स्ट राउंड स्टेट का भी, ठीक है। 17 तक तो अभी एमसीसी का ही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।